नमस्कार, स्वागत है आपका विकास गाथा में, जहां हम आपको सरकार की उन योजनाओं से रूबरू कराते हैं जो राजस्थान के विकास में अहम भूमिका निभा रही है। किसान अन्नदाता है, लेकिन अगर धरती ही अपनी उर्वरता खोने लगे तो खेती का क्या भविष्य होगा। रासायनिक उर्वरकों से अत्यधिक इस्तेमाल ने न केवल राजस्थान की मिट्टी को कमजोर किया, बल्कि किसानों की लागत भी बढ़ा दी। लेकिन अब मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना इस समस्या का समाधान बनकर आई है। यह योजना किसानों को जैविक खेती अपनाने के लिए प्रेरित कर रही है, उन्हें आर्थिक सहायता दे रही है और राजस्थान को भारत का जैविक कृषि हब बनाने की दिशा में आगे बढ़ा रही है। तो कैसे बदलेगी ये योजना किसानों की तकदीर? कैसे जैविक खाद सिर्फ उनकी उपज ही नहीं बल्कि उनकी आमदनी भी बढ़ाएगी? और कैसे यह पहल पर्यावरण को भी संरक्षित करेगी? तो आइए आज के एपिसोड में जानते हैं इन तमाम सवालों के जवाब और इस योजना से जुड़ी हर अहम जानकारी, जिसके लाभ से हजारों किसानों की जिंदगी खुशहाल हो गई है। राजस्थान की कृषि भूमि हमेशा से ही इसकी अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक धरोहर का अभिन्न हिस्सा रही है। कृषि राजस्थान की पहचान है, लेकिन समय के साथ बढ़ते रासायनिक उर्वरकों के उपयोग ने मिट्टी की गुणवत्ता को प्रभावित किया है। इससे न केवल मिट्टी की उर्वरता घटी है, बल्कि किसानों की लागत भी बढ़ी है। इस चुनौती का समाधान निकालते हुए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना की शुरुआत की है। यह योजना किसानों को जैविक खाद निर्माण के लिए प्रेरित करने के साथ साथ उन्हें आर्थिक सहायता भी प्रदान करती है, ताकि वे रासायनिक खादों पर निर्भरता कम कर सकें और अपनी आय में वृद्धि कर सकें। गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना का मूल उद्देश्य किसानों को आत्मनिर्भर बनाना और जैविक खेती को बढ़ावा देना है। यह योजना पर्यावरण संरक्षण, मिट्टी की उर्वरता में सुधार और किसानों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। राजस्थान सरकार के इस नवाचार के तहत किसानों को वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इस यूनिट की स्थापना के लिए सरकार 50% अनुदान या अधिकतम 10,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता दे रही है। यह योजना न केवल जैविक खाद उत्पाद को बढ़ावा देगी, बल्कि पशुपालकों को भी लाभान्वित करेगी, क्योंकि गोबर और कृषि अपशिष्ट को सही तरीके से उपयोग में लाने का अवसर मिलेगा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा किसानों की आवश्यकताओं को और उनकी समस्याओं को बारीकी से समझते हैं। उनके नेतृत्व में राजस्थान सरकार ने कृषि सुधारों को प्राथमिकता दी है और उनका मानना है कि यदि राजस्थान को समृद्ध बनाना है तो उसकी बुनियादी कृषि और पशुपालन को मजबूत करना होगा। उन्होंने इस योजना के माध्यम से जैविक खाद निर्माण को एक बड़े आंदोलन के रूप में शुरू किया है, जिससे राजस्थान के किसान आत्मनिर्भर बन सके। श्री भजनलाल शर्मा की सोच केवल सरकारी अनुदान तक सीमित नहीं है, बल्कि वे चाहते हैं कि किसान नवाचार को अपनाएं और खुद को एक सफल जैविक खाद उद्यमी के रूप में स्थापित करें। इस योजना से 18,000 से अधिक किसानों को सब्सिडी देकर यूनिट लगाने में मदद की जाएगी, जिससे वे अपने खेतों में उन्नत जैविक खाद तैयार कर सकें और अपनी खेती को अधिक लाभदायक बना सकें। गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना किसानों को कई लाभ प्रदान करती है। इसमें सबसे बड़ा लाभ है कि मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होगी, फसलों की गुणवत्ता में सुधार आएगा। यह योजना किसानों की लागत कम करेगी और उनकी आय में वृद्धि करेगी। इस योजना के तहत हर ब्लॉक से 50 किसानों का चयन किया जाएगा, जिससे पूरे राज्य में जैविक खेती को नई दिशा मिलेगी। गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण पात्रता शर्तें निर्धारित की गई हैं, जिन्हें पूरा करना अनिवार्य है। इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए किसान का राजस्थान का स्थायी निवासी होना बेहद आवश्यक है। केवल उन्हीं किसानों को इस योजना का लाभ मिलेगा जिसके पास गाय, भैंस या ऊंट जैसे पशु मौजूद हैं, ताकि वे गोबर का सही उपयोग कर जैविक खाद का उत्पादन कर सके। इस योजना के तहत किसानों को अपने स्तर पर 8 से 10 किलो केंचुए खरीदने होंगे, ताकि वर्मी कंपोस्ट प्रक्रिया को सुचारू रूप से शुरू किया जा सके। साथ ही वर्मी कंपोस्ट यूनिट का आकार भी निर्धारित किया जाएगा। यह यूनिट 20 फीट लंबी, 3 फीट चौड़ी और 2.5 फीट गहरी होनी चाहिए, जिससे खाद निर्माण की प्रक्रिया सही तरीके से संचालित हो सके। किसान इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए ई मित्र केंद्र या राज्य किसान साथी पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं। इस सरल प्रक्रिया के माध्यम से पात्र किसान सरकार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं और जैविक खेती को बढ़ावा देने में योगदान दे सकते हैं। रासायनिक उर्वरकों का अधिक उपयोग केवल कृषि भूमि को ही नहीं बल्कि पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाता है। इस योजना के माध्यम से सरकार जैविक खेती को प्रोत्साहित कर पर्यावरण संतुलन बनाए रखने का प्रयास कर रही है। जैविक खाद का उपयोग करने से मिट्टी में पोषक तत्वों की
मात्रा बनी रहती है। इसके अलावा पशुपालन से उन्नत गोबर और अन्य जैविक अपशिष्ट को सही उपयोग में लाने का यह एक प्रभावी तरीका है। इससे गाँव में स्वच्छता बनी रहेगी और जैविक खाद्य उत्पादन में किसानों को अतिरिक्त आर्थिक लाभ मिलेगा। श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार निरंतर किसानों के हित में योजनाएं ला रही है। गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना इसी श्रृंखला की एक कड़ी है, जो राजस्थान को जैविक कृषि के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। सरकार न केवल किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है, बल्कि उन्हें आधुनिक कृषि तकनीकों और नवाचारों से भी जोड़ रही है। सरकार की यह पहल राजस्थान के कृषि क्षेत्र में एक क्रांति ला सकती है, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। राजस्थान के किसानों के लिए ये योजना केवल आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक बड़े बदलाव की शुरुआत है। यह योजना किसानों को रासायनिक खादों की निर्भरता से मुक्त कर एक स्वस्थ और प्राकृतिक कृषि पद्धति अपनाने की ओर ले जाएगी। श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार कृषि में नवाचार और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। उनके प्रयासों से राजस्थान को भारत के जैविक कृषि हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं। गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना राजस्थान सरकार की एक क्रांतिकारी पहल है, जो किसानों और जैविक खेती की ओर प्रेरित करने और उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री भजनलाल शर्मा की दूरदर्शिता और किसानों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता इस योजना में स्पष्ट रूप से झलकती है। यह योजना कृषि के क्षेत्र में एक नया अध्याय जोड़ने के साथ साथ राजस्थान के हर किसान को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने का सपना भी साकार कर रही है। विकास गाथा के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नई विकास यात्रा के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।